हाय दोस्तों, एक बार फिर एक नई कहानी के साथ मैं मनोहर विश्नोई आज एक सॉरी आपके सामने एक इससे बड़ा कोई मोटिवेशनल बात हो ही नहीं सकती। अगर इस बात से आपके अगर दिमाग में बात नहीं बैठती है कि हम कितनी बार हारे कितनी बार जीते, ये सुनने के बाद में आप कुछ नहीं कर पाते हो तो बाद में कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कहानी है। एक महान राष्ट्रपति बहुत बनते हैं, वो भी विदेश का राष्ट्रपति। इसके लिए महान लगा था पूरा विश्व, वो है अब्राहम लिंकन। ये कहानी आपने सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी, विद्यार्थियों ने और व्यापारियों ने तो नहीं पढ़ी होगी। इसके लिए मैं बता भी दूं, जो व्यापार से बार बार असफल हो जाते हैं या जो राजनीतिक चुनाव लड़ते हैं वो बार बार असफल हो जाते हैं, फिर वो भगवान के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं या किसी परिवार के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, उसके बारे में एक कहानी लेके आया। ये कहानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन, महान राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की बात करें। इब्राहिम लिंकन का जन्म 1809 में एक गरीब परिवार के एक झोपड़े में जन्म हुआ। तो अपन कई बार कहते हैं कि हमारा जन्म तो गरीब परिवार में हुआ। अब भारत में लगभग 85 करोड़ के आसपास तो गरीब आज भी राशन मुफ्त लेते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि सब मतलब 85 क्या मतलब इसके हिसाब से 70% तो हर व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है। तो ये कहने की तो बात ही नहीं मेरा जन्म ही गरीब परिवार में हुआ। लगभग 80% हर व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार में ही होता है, ठीक है। तो इब्राहिम लिंकन का जन्म एक झोपड़ी में 1809 में हुआ। फिर 2 साल बाद में वहां पे एक जमीन का विवाद हुआ और जमीन के विवाद में वहां वो अपना घर छोड़ना पड़ा और वहां छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ा। एक पैसे वाला आदमी भी एक घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होता है तब उसको मालूम होता है कि कितनी मुसीबत होती है। लेकिन जब गरीब आदमी एक घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होना, दूसरे जगह शिफ्ट होना, वो उनको ही मालूम होता है कितना बड़ा मुश्किल होता है, वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो वह 2 साल की उम्र में वो जमीन छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। वहां पर 5 साल रहे, फिर वहां पर एक जमीन का विवाद हो गया और वो भी घर छोड़ना पड़ा और फिर एक इंडियाना नदी के किनारे फिर जाके रहना पड़ा। इंडियाना नदी के किनारे लगभग 7 साल की उम्र में वहां पे शिफ्ट हुए। इब्राहिम लिंकन की उम्र 7 साल थी तब वहां पे शिफ्ट हो गई। उसके पिताजी बहुत क्रूर स्वभाव के थे और खेती का काम करते थे। लेकिन संकट वहां से जब जन्म हुआ तब से संकट चालू है। संकट तो पूरी जिंदगी रहेगा इब्राहिम लिंकन का। जब 9 साल की उम्र हुई तो कोई बीमारी की वजह से उसकी माताजी का देहांत हो गया और फिर पिताजी खेती करते थे, बहुत क्रूर स्वभाव के थे, तो लिंकन को पढ़ाई तो छोड़नी पड़ी। फिर लिंकन ने सोचा यार पैसों के बारे में कुछ करना पड़ेगा, पढ़ाई ऐसे होगी नहीं और पैसा कमा के दिन निकालने जीविका जीनी पड़ेगी, क्या करे। तो खुद ने एक नाव बनाई और खुद ने नाव बना के एक जगह सामने तट पर दूसरों के माल लेके जाना लेके आना ऐसे काम चालू किया। फिर ऐसे करते करते एक बैरिस्टर से, वकील से पहचान हो गई और वहां पे बोला कि मेरे को यार काम दो। तो वकील ने बोला बाकी तो मेरे पास काम है नहीं, लेकिन मेरे घर पे झाड़ू पोछा वगैरह ये काम है, ये कर और मैं तेरे उसको जो भी होगा पेमेंट दे दूंगा। तो उसने बोला यार पेमेंट की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ वो उसको तो नहीं बताया, लेकिन उसको मन में सोचा यार ये कितना पैसा देगा, जो भी पैसा देगा उससे मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरे वो तो एक लंबे रेस का घोड़ा था, उसकी तो सोच तो बहुत बड़ी थी क्योंकि वो राष्ट्रपति बना है, तो उसकी सोच तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी थी। तो उसने क्या उस बैरिस्टर को बोला इब्राहिम ने कि भाई तू मेरे को पैसा मत दे, मैं तेरे यहाँ काम करूंगा सब करूंगा, लेकिन जो वकालत जो बुक्स है किताबें हैं वो मैं पढ़ूंगा।
तो उसमें सहमति जता दी बहुत, तो वाह ठीक है, तो वो मेरी जो किताबें पढ़ी वो तो तेरे को जब भी टाइम मिले जब पढ़ना, ऐसा नहीं कि मेरा काम डिस्टर्ब होना चाहिए। तो काम में कभी फर्क नहीं आने दिया, सुबह से शाम तक काम, और जब सोने का टाइम होता था तब इब्राहिम उनकी किताबें जो भी बाहर पढ़ी उसको किताब पढ़ते। कोई कॉलेज नहीं गए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए इब्राहिम लिंकन, और वहाँ से लॉ की पढ़ाई कर ली। मतलब इतने टैलेंट थे, दिमाग से लॉ की पढ़ाई कर ली। लॉ की पढ़ाई करने के बाद में उन्हें गांव में वैकेंसी वैकेंसी निकली ये डाकिए की। तो वहाँ पे उन्हें जॉब मिल गई। वो साल 2 साल या 4-6 महीने वहाँ पे जॉब किया, घर घर वो डाक देने जाता था। लेकिन यहाँ गांव में एक राजनीतिक बहुत संकट था, राजनीतिक नेता वगैरह उसका मतलब लोगों के साथ बहुत दर्द वो झेल नहीं पाया। दर्द झेल नहीं पाया तो क्या किया जाए, तो उन्हें वो नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नौकरी से इस्तीफा दे के उसने राजनीति में आने का विचार कर लिया। साला राजनीति करेगा, ऐसा तो ये लोगों का भला नहीं हो सकता, ये गरीब लोगों को कौन सुनने वाला है। तो राजनीतिक में विधायक का चुनाव लड़े, चुनाव तो हार गई। फिर जिन लोगों के लिए वो राजनीतिक में आए उन लोगों ने उनको चुनाव हरा दिया, ठीक है ना। तो हम गांव में चुनाव लड़ते हैं, शहर में लड़ते हैं, या विधायक का एमपी का चुनाव लड़ते हैं, तो हम बोलते कितना हमने लोगों के लिए काम किया और हमको चुनाव हरा दिया। अब्राहम ने लोगों के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, उसकी टेंशन लेके, और उन्होंने उसको चुनाव हरा दिया। फिर एक बार फिर वो टूट गया। फिर थोड़े टाइम बाद में दोबारा चुनाव आए तो उन्हें एक दोस्त ने मदद की, और दोस्त ने मदद की तो चुनाव जीत गया, विधायक का चुनाव जीत गया। विधायक का चुनाव जीता, और उसके बाद में एक उसकी जो जिससे शादी होने वाली थी दोस्त थी, वो उसको कोई बीमारी हो गई और वो बीमारी से मर गई। इब्राहिम एक तरह से बहुत टूट चुका था अंदर से। तो उसने कभी ऐसा उसको मतलब चाकू छुरी इससे दूर रहने लगा, खुद को लगा या कभी मैं खुद को न मार दूं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे इब्राहिम लिंकन वकालत करने लगे, और गरीबों को केस मुफ्त मिलने लगे, कोई गरीबों के लिए फीस नहीं। 20 साल तक वकालत की, और 1842 में शादी कर ली। शादी की, 4 बच्चे हुए। 4 बच्चे होने के बाद एक ही बच्चा जीवित रहा, 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। एक बच्चे की मृत्यु 5 साल में, दूसरे को 11 साल में, और तीसरे को 18 साल में मृत्यु हो गई। इब्राहिम बहुत परेशान था। जब 36 साल का हुआ तो नर्वस ब्रेकडाउन में चला गया, बहुत तनाव भरे है। फिर एक बार धीरे धीरे अपने को खड़ा किया, अपने को हिम्मत बंधाई। आज तो हम किसी का भी मोटिवेट वीडियो सुन के हिम्मत बंधा देते हैं, लेकिन तब वहां पे कुछ नहीं था, तो खुद को ही मोटिवेट करना था। खुद ने मोटिवेट किया, और 7 साल बाद में जब वो नर्वस ब्रेकडाउन में जाने के बाद 7 साल में फिर उसने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा। फिर वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने की प्रक्रिया देखो, व्हाइट हाउस जाने का उसका मन तो डायरेक्ट वहां था, लेकिन चुनाव जो लड़ने की प्रक्रिया, जो जो चुनाव लड़े वो कितने उन्हें असफलता मिली उसके बारे में देखो। पीछे जो मैंने बात बताई उसमें कितनी असफलता मिली। आगे भी जब वो कांग्रेस का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, और उसके 5 साल बाद फिर चुनाव लड़े, फिर वो हार गए। जब 55 साल की उम्र हो गई इब्राहिम लिंकन की, तो 55 साल की उम्र में चुनाव लड़ा, फिर हार गया। आर्थिक स्थिति से बहुत टूट चुका था। फिर उसने सोचा कोई व्यापार ही करते, छोड़ो यह बात, तो बिना पैसे व्यापार भी कहाँ सफल होते हैं। शुरू किया और फिर बंद किया, वो फेल हो गया, फिर व्यापार में फेल हो गया। 1 साल बाद उसने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, फिर हार गया। फिर से कोई व्यापार चालू किया, फिर से असफल हो गया। 59 की उम्र में फिर से उन्हें चुनाव लड़ा, फिर से वो चुनाव हार गया। इतने चुनाव हार जाने के बाद कोई भी आदमी टूट जाता है या खुदकुशी कर लेता है, लेकिन इब्राहिम के दिमाग में ये था ही नहीं। वो सोचते थे मैं इसके लिए नहीं जन्मा, या खुदकुशी करना, ये मरना,
ये मेरे मेरे लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए होगा। और जब 1864 में चुनाव लड़ा अमेरिका के राष्ट्रपति का और वो चुनाव जीत गए। 1864 में चुनाव लड़ा और वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद बहुत अच्छे उसने काम किए, जैसे दास प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त किया, और अमेरिका में बहुत गृह युद्ध चल रहा था उनको समाप्त किया। उसके बाद 18/4/2065 को वो जब एक थिएटर में उसके पत्नी के साथ कोई नाटक देखने गए, तो वहाँ उसे एक अभिनेता ने वहाँ उसको अब्राहम लिंकन को गोली मार दी और वहाँ ही हत्या हो गई। तो दोस्तों, ये एक अब्राहम लिंकन की मैंने कहानी इसलिए सुनाई है कि जिंदगी में वो कितनी बार टूटा, कितनी बार खड़ा हुआ, कितनी असफलता झेले। अब ये चीज सुनने के बाद आपके जीवन में जब आपकी समस्या देखोगे ना, तो एक छोटी नजर आएगी। इसीलिए मैंने ये कहानी सुनाई है कि ये कहानी पूरी सुनने के बाद आपका जीवन देखना, अगर आपकी समस्या छोटी लगे तो या घर से फिर बाहर निकलना नई जिंदगी के साथ और फिर से आगे बढ़ना, और एक मन में हिम्मत रखना कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, जो करूँगा वो आगे करूँगा। और ये ज़िंदगी जितनी भी है 50 60 70 साल की है यार, एक बार ज़िंदगी मिली, इसमें क्या हारना क्या जीतना। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।